जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को पुनर्निर्मित कर रही है? तो दोस्तों, 2029 में ओफिपिस नाम का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट आने वाला है। उसका अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान पुनः निर्मित किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह कर रही है नासा एजेंसी। जो दोस्तों नासा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक एजेंसी है। यह दोस्तों इसका परीक्षण करने के लिए अपने एक अंतरिक्ष यान को रेडी कर रही है। उसका नाम है दोस्तों ओसिरिस रेक्स एक्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह घटना 2029 को होने वाली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स सदस्यता अस्वीकार कर दी है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जिसने ब्रिक्स की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऐसा करने वाला देश है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के अनावरण का पता लगाने के लिए एक भूतपूर्व मिशन पर है? तो दोस्तों, यह जो मिशन है किस देश ने स्टार्ट किया है? तो दोस्तों, यह किया है चीन ने। यह चीन ने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत एक दस्तावेज के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य राजमार्ग विकास के लिए सबसे अधिक वित्तीय बोझ वहन करता है? तो दोस्तों, यह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, यह है केरल। यह केरल राज्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक स्थानों में पौधों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी कहाँ विकसित की गई? तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक पौधों में वृद्धि लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, यह मिट्टी कहाँ पर विकसित की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है स्वीडन में। यह स्वीडन में की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण कहाँ किया जाने वाला है? तो दोस्तों, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना
का अनावरण कहाँ किया जाने वाला है? तो दोस्तों यह किया जाने वाला है गुजरात राज्य में। यह गुजरात राज्य में किया जाने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नगर निगम का बागवानी विभाग किस शहर में 2024 तक अपने वृक्ष एम्बुलेंस बेड़े को 12 एम्बुलेंस तक विस्तृत करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों यह कौन सा नगर निगम है? तो दोस्तों यह है दिल्ली नगर निगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, HAL के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों बेंगलुरु में। यह बेंगलुरु में किया गया है। और दोस्तों बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक की राजधानी है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पेट्रो राजधानी का खिताब अर्जित किया है? तो दोस्तों भारत की पेट्रो राजधानी किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा गुजरात को। गुजरात राज्य को भारत की पेट्रो राजधानी कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जगदीप धनखड़ को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जगदीप धनखड़ जो हैं ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, तो दोस्तों वह राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर निशा ठाकुर और राज भाई इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जो दोस्तों पहले वहाँ पर बाबरी ढांचा था। तो दोस्तों द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड सेंटर फॉर इंडियाज कंट्रीब्यूशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पर एक पुस्तक लिखी गई है और इसके राइटर कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है माधव गोडबोले। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों अरुण देसाई। ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों संजय पाटिल। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों रितु वर्मा। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और निशा ठाकुर और राज भाई से मैं एक और विनती करता हूँ, वह यह भी बताएं कमेंट करके कि राम मंदिर का जो फैसला आया था वह किस डेट को आया था, और दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन किस दिन होगा। यह दोनों डेट आप आंसर कमेंट करके बताएं विद सन के। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। क्लास दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि देखो दोस्तों आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे और हमें अर्निंग स्टार्ट हो गई तो मैं एक प्लानिंग के साथ हूं। जिस दिन मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई तो आपको सभी जो यूपी पुलिस SSC GD यानी डिफेंस की जितनी भर्ती आती हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव कोर्स स्टार्ट करने की तैयारी में हूँ। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचवा सकूं। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।